चाणक्य की आत्मा मेरे में आ गई हो और धनानंद की आत्मा नरेंद्र मोदी में आ गई हो, तो मैं चाहता हूं। अभी तो क्या कहीं दबाव है ये एपिस्टीन का ही दबाव है, कहीं अमेरिका वाला पोल न खोल दे इनका। और उसने ट्रंप ने तो कहा था कि जिस दिन मैं चाहूंगा पॉलिटिकल करियर समाप्त कर दूंगा मोदी का, आज गड्ढे में वोट डाल देगा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं डालेगा, ये तय है। वो आचार्य चाणक्य के रूप में देख रहा हूं कि इस धनानंद का जो सर्वनाश है वो हमारे हाथों लिखा है, और इस धनानंद का सर्वनाश होगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। हिंदू पूरे देश में सवर्ण समाज के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, हमले तो बहुत हुए, लेकिन जब अति हो गई, पानी सर से ऊपर जाने लगा और लग गया कि ये जो राजतंत्र है, ये जो शासन तंत्र है, ये पूरी तरह से सवर्णों को समाप्त करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का टूलकिट है। मैं नरेंद्र मोदी को टूलकिट इसलिए बोलता हूं कि पूरा अमेरिका, अभी आपने देखा अमेरिका के कैबिनेट का जो सचिव था उसने कहा कि तेल की आमदनी का लाभ ब्राह्मण ले रहा है, उसको जाति व्यवस्था से क्या मतलब। तो ये एक ब्राह्मणों के जेनोसाइड के खिलाफ, क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए और कायस्थों को खत्म करने के लिए, मणियों को खत्म करने के लिए लगातार अंग्रेजों ने साजिश का अभियान शुरू किया, और उस अभियान को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी यूजीसी किसी ने मांगा नहीं, यूजीसी एक्ट किसी ने कहा नहीं, कोई आंदोलन नहीं चला, फिर भी इसको ला करके और ऐसा थोपा गया। 80% जो SC ST के मुकदमे हैं वो ओबीसी समाज पे है, और इस एक्ट से वो सुरक्षित हो गया है। तो अभी तो कैंपस में ओबीसी वाला SC को पीटेगा और इसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। तो ये लड़ाई केवल सवर्ण समाज के लिए नहीं है, लड़ाई SC ST के लिए भी है, ताकि उनको भी सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। और हमारा आना इसलिए हुआ कि जब यवनों का आक्रमण हुआ तो आचार्य चाणक्य सड़कों पे आ गए, सबको इकट्ठा करने लगे, और जब यह शासन तंत्र का आतंक, मतलब मोदी जो धनानंद, तो हमको सड़कों पे आना पड़ा है। मैं अपने आप को आचार्य चाणक्य के रूप में देख रहा हूं कि इस धनानंद का जो सर्वनाश है वो हमारे हाथों लिखा है, और इस धनानंद का सर्वनाश होगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। हिंदू धर्म को किसी भी कीमत पर, किसी भी एक्ट से, किसी भी संविधान से बंटने नहीं देंगे, यही हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए यहाँ आए हैं। मोदी सरकार में आए, हिंदुओं के नाम पे वोट लिए थे उन्होंने, और जिस तरह से अब चाहे यूजीसी बिल हो या और भी आपने देखा होगा, तो एक तरह बांटने का काम कर रही है सरकार हिंदुओं को। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं को बांटने के लिए और अपनी सत्ता अमर करने के लिए चाहे जिसकी भी बलि दे दो। सनातन धर्म जाए भाड़ में, सनातन धर्म जाए गर्त में, इससे कोई मतलब नहीं है। देश बट जाए, समाज बट जाए, समाज कट जाए, कहते हैं बटोगे तो कटोगे, खुद ही बांट रहे हैं, अब कटना बाकी रह गया है। तो ये स्वयं बांटने वाले लोग, झूठे मक्कार लोग और सवर्ण द्रोही लोग सत्ता में अब बने नहीं रहना चाहिए। अब किसी भी कीमत पर, हमने आज तक किसी को वोट नहीं किया, हमारे लोगों ने किसी को वोट नहीं किया, लेकिन अब किसी कीमत पर भाजपा को वोट न देंगे न देने देंगे। इसमें जी रहे हैं, प्रजातंत्र है, किसी न किसी को तो वोट देना होगा, तो फिर सवर्णों के पास क्या विकल्प है? विकल्प आ जाएगा, चिंता न करिए, विकल्प बनता है। भाजपा भी विकल्प बनी है, और पहले कांग्रेसी तो थी अकेले, फिर जनता पार्टी आई, जनसंघ आया, जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी से निकल कर तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो फिर से ऐसे ही कोई सवर्णों का विकल्प देखो। अब सवर्ण समाज जान चुका है, सवर्ण समाज गड्ढे में वोट डाल देगा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं डालेगा, ये तय है। मोदी जी के नाम को लेकर भी तो क्या कहीं दबाव है? ये एपिस्टीन का ही दबाव है, कहीं अमेरिका वाला पोल न खोल दे इनका। और उसने, ट्रंप ने तो कहा था कि जिस दिन मैं चाहूंगा पॉलिटिकल करियर समाप्त कर दूंगा मोदी का, उसी से डर के इन्होंने रसिया से अपना संबंध खराब किया और ट्रंप के आगे घुटने टेक दिया।